ब्रेक के बाद स्वागत है आपको। लिए चलते हैं आपको शपथ ग्रहण समारोह की ओर। శ్రీ దామోదర రాజ నరసింహ గారు అనే నేను I see Damodar Raja Narasimha, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the State of Telangana, that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law without fear, favor, affection or ill will. అనే నేను I see Damodar Raja Narasimha to swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the State of Telangana except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Thank you. Thank you. శ్రీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అనే నేను కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చినా ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదు. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। 7,000 लोगों को इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को न्योता भेजा गया है। अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम मोदी सीएम योगी को न्योता भेजा गया है। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को भी न्योता भेजा गया है। मोहन भागवत समेत 3,000 वीवीआईपी के नाम भी शामिल हैं। अमिताभ बच्चन और अंबानी को भी न्योता भेजा गया है। 4,000 साधु संतों को भी इस प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। देखिए बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, अयोध्या से है।
तो देखिए 7,000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। पीएम मोदी, सीएम योगी को भी न्योता भेजा गया है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को भी न्योता दिया गया है। ये तारीख बहुत अहम है। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इसके लिए न्योते भेजे जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह के लिए 3,000 वीवीआईपी और 4,000 संत सहित कुल 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। मुख्य अतिथि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में खुद अनुष्ठान करेंगे प्रधानमंत्री। देश की जानी मानी हस्तियों को इसमें न्योता भेजा गया है। रामलला की मूर्ति का चयन भी 20 दिसंबर तक हो जाएगा। बालक रूप में यहां पर विराजेंगे प्रभु श्री राम। भव्य राम मंदिर का काम देखिए अब अंतिम चरण में है। उधर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 7,000 खास मेहमान। महज 47 दिन का वक्त बाकी है। देश भर से साधु संतों को न्योता भेजा जा रहा है। महज 47 दिन का वक्त बाकी है। अयोध्या अभी से रामधुन में नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा और झारखंड में आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। बौद्ध डिजिटलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर आईटी ने छापेमारी की है। बौद्ध डिजिटलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी और इसमें भारी मात्रा में नोट बरामद हुए हैं। 50 करोड़ रुपए की नोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। गिनती करते करते मशीनें खराब हो गई हैं। आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। देखिए 50 करोड़ का कैश अब तक मिल चुका है। ओडिशा और झारखंड में आयकर विभाग की छापेमारी कर रहा है और इस छापेमारी में 50 करोड़ तक का कैश बरामद हो चुका है। अब तक नोटों की गिनती अभी भी चल रही है। आयकर विभाग ये छापेमारी कर रहा है, लेकिन नोटों की गिनती करते करते मशीनें खराब हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। झारखंड के एक बड़े कारोबारी के यहां पर ये छापेमारी की गई है। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। जिस तरह हमने जिक्र भी किया कि लगभग 50 करोड़ कैश अब तक मिल चुका है, जिसकी गिनती की जा रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ओडिशा झारखंड में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इतना कैश मिला है कि गिनने वाली मशीनें खराब हो गई हैं। ओडिशा के
बोलांगीर, संबलपुर, झारखंड के रांची, लोहरदगा, तमाम जगह जहां पर ये छापेमारी की गई है। 50 करोड़ तक के नोटों की गिनती अब तक पूरी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ने, दिल्ली से एक बड़ी खबर। दिल्ली में संसदीय दल की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 राज्यों में बड़ी सफलता मिली है और ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। इसे अकेले मोदी की जीत ना माने। विश्वकर्मा योजना पर जोर देते हुए कहा कि सभी सांसद इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। तो राज्य में सरकारें रिपीट होने का बीजेपी का 58% का रिकॉर्ड है। ये बीजेपी को जीत का जो मोदी मंत्र दिया गया है, सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं, लोगों तक की तमाम योजनाएं सरकार चला रही है और खासकर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें जनता तक लेकर जाएं, आम जन तक पहुंचाएं। आगामी चुनाव के लिए कमर कस लीजिए, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई हैं। उनके पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने ये कहा भी कि ये जीत आप सभी की जीत है, ये सिर्फ अकेले मोदी जी की जीत नहीं है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है। विकास जिसे बीजेपी अपनी प्राथमिकताओं में शुमार करती है, विकास जिसके नाम पर बीजेपी ने लगातार जीत दर्ज की है। 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, ऐसा प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। जमीन पर काम करने से अनुकूल परिणाम मिलता है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही। मोदी मंत्र जिसे आप कह सकते हैं, सभी ने मिलकर काम किया है और ये जिक्र भी हमने किया कि प्रधानमंत्री का जब स्वागत किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सभी की जीत है। अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लाभार्थियों से संपर्क करें, जो योजनाएं हैं उन्हें जनता तक लेकर जाएं। सांसद विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा ले। तो बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक थी। और 3 राज्यों के साथ मिजोरम और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, बल है, बहुत गुना बढ़ चुका है। मल्टीपल टाइम्स आवर स्ट्रेंथ हैज इम्प्रूव्ड along with Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh, where we have won with a comfortable margin. But whereas at the same time, Bharatiya Janata Party has improved its strength in Mizoram and Telangana also in many folds. तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना और मिजोरम में भी हमारा बल वृद्धि हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुआ है। और 3 राज्यों में हमने सरकार हमारे लोगों ने चुन चुका है और सरकार बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि यही ग्रेटनेस है हमारे मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर जी का, कि खुद को उस एटीट्यूड पे ना रखते हुए और इतने बड़े पद पे रहकर सभी कार्यकर्ताओं को अप्रिशिएट करना, ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने काम किया, जनता ने जिन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको क्रेडिट देना, मुझे लगता है यही हम जैसे भी लोगों के लिए बहुत सीखने जैसा है। इसी को ग्रेट लीडर कहते हैं कि अपने आप को एक कदम पीछे रखकर अपने पार्टी वर्कर और अपनी जनता को आगे रखना, इससे अच्छा लीडर कोई हो नहीं सकता। हाँ, टीम स्पिरिट, संगठन स्पिरिट और राज्य स्तर पर, गांव स्तर पर कार्य करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई भी दी है और उन्हें श्रेय भी दिया है कि उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विचार और सिद्धांत को लेकर कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है और आगे भी करते रहेंगे और हमेशा अपने सिद्धांतों के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस में स्थान बनाया।
लेकिन आज उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही हैं। किसी भी सांसदों को अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ जुड़ाव रखना चाहिए और जिस प्रकार से हम चुनाव के दौरान बिना चुनाव के दौरान घर घर जाते हैं, वैसे ही जो विकास रथ यात्रा चल रही है, तो ये विकास संकल्प यात्रा, तो इसमें भी जुड़ने की आवश्यकता है। ग्रामवासियों के साथ संवाद करना, उनको स्कीम्स के बारे में बताना, उनको जो वंचित हैं उनको जोड़ना, इन सब चिंताओं पे, विषयों पे चिंता की। मोदी का हर घर का हिस्सा है। आज बुजुर्गों को लगता है मोदी कारण मेरी सुरक्षा है, महिलाओं को लगता है मोदी कारण मेरी सुरक्षा है। आज जिस प्रकार से बेचारे अल्पसंख्यक हैं, जैसे कश्मीर में बेचारे हिंदू, आज उनको लगता है मोदी के कारण हमारी सुरक्षा है। तो कुल मिलाकर इस देश के सनातनियों को लगता है मोदी के कारण हमारा धर्म सुरक्षित है। तो ये सारे बहुत सारे विषय हैं, तो मोदी का एक परिवार का हिस्सा बन गए हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा मोदी को मोदी बोलो। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों नेता पीओके पर बड़ी बातें करते हैं। अधीर रंजन ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर कांग्रेस ने गलती की है तो अब सरकार के पास सुधार करने का समय है। अगर केंद्र सरकार पीओके को कब्जा कर लेती है तो आगामी चुनाव में हम भी मोदी सरकार के लिए वोट करेंगे। सारे हिंदुस्तान की सब वोट तुम्हें मिलेगी। पीओके तुम लाके दिख कि अगर दम है, हिम्मत है, ये दोनों बहादुर हमारे देश की, जो हर वक्त बहादुरी की बात करते हैं, पीओके छीन के हमारा कब्जे में लाए, क्योंकि सदन के अंदर ये बात कहे गए थे और 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन भी है इस पे। तो हम तो नहीं रोकते, पीओके छीन के लाके दिखाओ। चुनाव 2024 में, चुनाव की पहले पीओके छीन के लाओ। सारे हिंदुस्तान की सब वोट तुम्हें मिलेगी। पीओके छीन के तुम लाके दिखाओ कि जो कांग्रेस ने नहीं कर पाए वो हम करके दिखाए हैं, कि अगर दम है, हिम्मत है। एक बड़ी खबर, आज दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे दिल्ली आएंगे सीएम योगी। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें हैं वो और ज्यादा गहरा गई हैं। लंबे वक्त से इसको लेकर चर्चाएं भी हो रही थी, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे दिल्ली आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं। दोपहर 3 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। चलिए, एक और बड़ी खबर, सीएम फेस को लेकर सीपी जोशी का बड़ा बयान आया है। राजस्थान में जल्द बनाएंगे सरकार। तो देखिए, राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसकी अटकलें तो तमाम चल ही रही हैं। इस बीच सीपी जोशी का बयान, जल्द ही राजस्थान में सरकार बनाएंगे। राजस्थान, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने पूरा स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद दिया है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं और हज़ारों कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन मेहनत की, उन सबको धन्यवाद अर्पित करता हूं। अब चूंकि निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है और भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, तो बहुत अच्छा निर्णय पार्टी के प्रदेश हित में होगा। इंतज़ार है पर्यवेक्षकों का, उसके बाद विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और उसके बाद शीघ्र ही सारे निर्णय होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की
वहीं राजस्थान में सीएम फेस को लेकर हलचल तेज हो गई है। सस्पेंस के बीच दिल्ली पहुंची हैं वसुंधरा राजे। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकती हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। सीएम फेस को लेकर लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री? एक तरफ वसुंधरा लगातार बीजेपी विधायकों से मुलाकात कर रही हैं, बैठक कर रही हैं, और इस बीच अचानक दिल्ली आई है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकती हैं। राजस्थान में कई सारे चेहरे हैं जो कि रेस में हैं। दिया कुमारी भी एक नाम, वसुंधरा राजे, दोनों ही राजघराने से आते हैं। दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ, आखिर कौन होगा राजस्थान का सीएम? तमाम कयास जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। हर अपडेट न्यूज़ इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।